हेलो गाइस, वेलकम फॉर माय यूट्यूब चैनल दिनेश एकेडमी में। तो साथियों, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है बायोलॉजी से संबंधित, तो इसमें हम जो है 3 चीज़ों के बारे में जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देख लेते हैं वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो छोटी आंत से निकलने वाले एंजाइम, तो इसको हम एक कौन कौन सा एंजाइम है छोटी आंत से निकलने वाले, तो इसका एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से जो है हम जानने वाले हैं। तो ऐसे ही जो दूसरा है हमारा, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो इसको भी हम एक छोटी सी ट्रिक्स के माध्यम से जो है जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो उसके बाद तीसरा जो है हमारा, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो इसको भी एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से जो है आज हम जानने वाले हैं। तो जो छोटी आंत से निकलने वाले एंजाइम जो है कौन से हैं, तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है स्मेल। तो एक छोटी सी ट्रिक है इसके लिए स्मेल। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे SMELL। तो ये जो है छोटी आंत से निकलने वाले जो है एंजाइम है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर जो है मैंने बोर्ड पे लिख दिया है कि स्मेल। स्मेल मीन्स कोई की गंध। तो इसको हम जानेंगे कि एस, यानी कि सबसे पहले जो है एस, तो एस होगा हमारा, तो यहाँ पर जो है एस, तो एस से जो हमारा एंजाइम होगा सुक्रेज। यानी कि ये जो है मैंने हिंदी में लिख दिया है कि स्मेल से जो है पहला जो था एस से हमारा एंजाइम हो गया सुक्रेज। उसके बाद जो है एम है, तो एम से जो हमारा जो बनेगा, उसके बाद नेक्स्ट जो है एम से बनेगा हमारा माल्टेज। तो ये जो बना हमारा एम से जो बना हमारा एंजाइम माल्टेज। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है ई, तो ई से बनेगा हमारा इरेप्सिन। तो ई से जो हमारा बनेगा, ई से इरेप्सिन। तो उसके बाद फिर दो एल है, यानी कि SMELL, यानी कि 2 एल है। तो 2 एल से जो है अलग अलग जो है इनके नाम है, वो कौन से एंजाइम है। तो पहला एल से जो अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये लिखेंगे लाइपेज। तो एल से लिखेंगे हम लाइपेज। तो ये जो पहला हमने लिखा था लाइपेज पहले एल से, और दूसरा जो एल होगा हमारा, तो इससे बनेगा हमारा लैक्टेज। तो ये बनेगा लैक्टेज। तो अगले एल से जो हमारा बनेगा लैक्टेज एंजाइम। तो ये जो एंजाइम है हमारे छोटी आंत से निकलने वाले एंजाइम है। तो इसके लिए एक दोबारा से देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा था स्मेल। तो स्मेल से जो है हमने जाना, जो पहला जो था हमारा एस से जो एंजाइम होगा हमारा सुक्रेज। उसके बाद एम है, एम से हमारा जो एंजाइम होगा तो ये होगा माल्टेज। उसके बाद ई था, तो ई से जो है हमारा बनेगा इरेप्सिन। उसके बाद एल यानी कि 2 एल है, तो पहले एल से जो हमने लिखा लाइपेज, दूसरे एल से जो हमने लिखा लैक्टेज। तो ये जो एंजाइम है हमारे छोटी आंत से निकलने वाले एंजाइम है। तो अगला अब हम देख लेते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ये लिखेंगे हम, इसके लिए एक छोटी सी जो ट्रिक है BCP। यानी कि इसमें जो है सिर्फ हमने बी और सी विटामिन को जो है याद करना है। तो पी से जो है कोई विटामिन नहीं है, तो इसलिए जो है ये एक छोटी सी ट्रिक जो बनाई है कि BCP, तो याद रख जो है अच्छी तरीके से रखने के लिए। यदि हम अगर इसको आप जो है अगर इसको हिंदी में लिखना चाहेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं विपिन चंद्र पाल। तो इसको हम हिंदी में विपिन चंद्र पाल जो है लिख सकते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन जो है हमारे सिर्फ 2 विटामिन जो है ये है। तो ये बी और सी का जो है इसमें प्रयोग होगा। तो पी से जो है कोई विटामिन
नहीं है, तो बी से अगर हमारा बनेगा तो ये बनेगा हमारा विटामिन बी, और सी से बन जाएगा हमारा विटामिन सी। तो ये जो है विटामिन बी और विटामिन सी, तो ये जो विटामिन है जल में घुलनशील विटामिन है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, यदि आप हिंदी की ट्रिक से अगर इसको आप जो है याद करना चाहते हैं तो ये है विपिन चंद्र पाल। अगर इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो इसको BCP करके जो है हमने बी और सी को याद रखना है कि ये जो विटामिन है जल में घुलनशील विटामिन है, यानी कि ये द्रव के माध्यम से जो है ये विटामिन जो है शरीर से निकलते हैं, जल द्रवित विटामिन। तो उसके बाद देख लेते हैं वसा, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन, वसा मीन्स यानी कि फैट से संबंधित जो विटामिन है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, तो वो है हमारी कीडा। तो इसको हम लिखेंगे KEDA। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, KEDA। तो ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन है KEDA। अगर आप इसको हिंदी में लिखेंगे तो इसको हम यहाँ लिख देंगे कीड़ा। तो कीड़ा जो है इसमें हिंदी से संबंधित जो है शब्द को जो है मैंने लिख दिया है कीड़ा। और यदि हम इंग्लिश के माध्यम से जानेंगे तो कीड़ा यानी कि KEDA। तो ये जो विटामिन है हमारे वसा में घुलनशील विटामिन है। तो देख लेते हैं कि ये विटामिन कौन कौन से हैं वसा में घुलनशील। तो के मीन्स हो जाएगा हमारा विटामिन के। उसके बाद दूसरा ई है तो ये हो जाएगा हमारा विटामिन ई। उसके बाद डी है तो ये होगा हमारा विटामिन डी। उसके बाद जो है ए है तो ये होगा हमारा विटामिन ए। तो ये जो विटामिन है हमारे जो है वसा में घुलनशील विटामिन है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। तो फिर से एक बार जो है दोबारा से देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने जाना कि छोटी आंत से निकलने वाले एंजाइम कौन से हैं। तो छोटी आंत से जो निकलने वाले एंजाइम हैं तो इसके लिए जो मैंने ट्रिक जो लिखी थी स्मेल, यानी कि SMELL यानी कि स्मेल। तो इसमें जो है सबसे पहले मैंने एस जो लिखा अक्षर, एस से जो बनेगा हमारा सुक्रेज। उसके बाद जो है मैंने एम लिखा, एम से बना हमारा माल्टेज एंजाइम। तो ये जो भी है एंजाइम है। तो उसके बाद ई लिखा, तो ई से जो हमारा एंजाइम बना इरेप्सिन। तो उसके बाद एल लिखा, तो एल से जो बना हमारा विटामिन लाइपेज। उसके बाद दूसरा जो एल था तो एल से हमारा जो एंजाइम बना तो इससे जो हमने लिखा लैक्टेज। तो ये जो एंजाइम है तो ये जो है छोटी आंत से निकलने वाले एंजाइम है। तो ऐसे ही दूसरा हमने देखा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो इसके लिए जो छोटी सी ट्रिक जो मैंने लिखी BCP, तो इसमें जो है हमने सिर्फ बी और सी विटामिन को याद रखना है। यदि हम इसको अगर हिंदी में अगर याद करना चाहें तो वैसे इसको लिखेंगे विपिन चंद्र पाल। तो बी का मतलब होगा हमारा विटामिन बी और सी का मतलब हो जाएगा हमारा विटामिन सी, जो कि जल में घुलनशील विटामिन है। तो ऐसे ही फिर हमने तीसरा पढ़ा वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो छोटी सी ट्रिक यानी कि कीड़ा, तो इसके लिए हमने लिखा KEDA और हिंदी में जो मैंने यहाँ पर लिखा इसको कीड़ा। तो इसमें जो है सबसे पहले के था, तो के का मतलब होगा हमारा विटामिन के। फिर उसके बाद ई है तो ई से होगा हमारा विटामिन ई। उसके बाद डी था तो इससे हो जाएगा हमारा विटामिन डी। और उसके बाद ए था तो ए से हो जाएगा हमारा विटामिन ए। तो ये थे एक बायोलॉजी की छोटी सी ट्रिक के माध्यम से जो है हमने तीन चीज़ों को जो है हमने पढ़ा। तो यदि चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और साथ में जो है बेल आइकन घंटी प्रेस के निशान का बटन भी आप दबाइए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन अपलोड होते रहे दिनेश एकेडमी में तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचते रहे। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए साथियों। तो पढ़ते रहिए दिनेश एकेडमी के साथ। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।